इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः किण्वन्तः विश्वमार्याम् अवखनन्तो अरावणे। ओम शांति शांति शांति। आज पूरे प्रदेश के इस आर्य वीर महासम्मेलन में सभी आर्य वीरों और वीरांगनाओं को, सभी आर्यजनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपना सहयोग एक प्रकार से आपको गारंटी से करने के लिए इस उत्तर प्रदेश के बहुत ही तपस्वी, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, आप सबके निवेदन पर, मेरे एक निवेदन पर यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं उनका सबसे पहले आप सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि आज जिस प्रकार से जो आधुनिक रावण हैं, आधुनिक कंस हैं, आधुनिक जो अंसारीज हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर बाबा का काम करते हुए इन गुंडे और बदमाशों और माफियाओं को या तो कारागृहों के सीखचों के पीछे बंद कर रहे हैं या यमदूतों की कंपनियों में भेजने का काम कर रहे हैं। और इस प्रदेश को, इस उत्तर प्रदेश को, आपके इस प्रदेश को, इस देश का उत्तम प्रदेश, उन्नत प्रदेश बनाने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे कृत संकल्प हमारे योगी आदित्य जी को मैं पुनः यहां पर बताना बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके नाम में योगी है, वो भी योग करते हैं। वो योग कहते हैं, हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे, योग का मतलब जोड़ना होता है, वो जोड़ते हैं। उनके पास धर्म सत्ता भी है, उनके पास राज्य सत्ता भी है, उनके पास धर्म दंड भी है और पुलिस का डंडा भी है। दोनों का योग है उनके पास, इसलिए वो योगी। और इसलिए ये प्रदेश आज सबसे अच्छा प्रदेश बनता जा रहा है। और आप सब लोगों को, हम सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए एक युग पुरुष, एक योग गुरु, जिन्होंने महर्षि दयानंद की अंतिम इच्छा के अनुसार दीप दीपांतर, देश देशांतर में सब जगह योग का, वेद का, आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करने का जो दृढ़ संकल्प किया है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी भी यहां पर बता रहे हैं। उनका भी मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, इस आर्य वीर दल को, पता नहीं हजारों लाखों आर्यों को, नौजवानों को जिन्होंने तैयार किया आर्य वीरों वीरांगनाओं के रूप में, ऐसे स्वामी देवव्रत जी महाराज, मैंने भी उनकी ट्रेनिंग ली थी महाराज 74 में, 1974 में। हमारे आचार्य स्वदेश जी, इस प्रदेश के बहुत ही माननीय यशस्वी मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल जी, आदरणीय श्रीमती गुलाबो देवी जी, हमारे सभी माननीय विधायक, बहुत ही सम्मानीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय आर्यजनों, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं ज्यादा कुछ बोलने वाला नहीं। जहां दो विभूतियां बोलने के लिए हों, मेरा बोलने का कोई ज्यादा उचित नहीं है। मैं केवल एक बात कहना, दो बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ये कहते थे, और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ये कहा, जब आर्य समाज दौड़ता है, हिंदू समाज चलता है।
जब आर्य समाज चलता है हिंदू समाज खड़ा हो जाता है, और जब आर्य समाज खड़ा हो जाता है हिंदू समाज बैठ जाता है, और जब आर्य समाज बैठ जाता है हिंदू समाज सो जाता है। इस हिंदू समाज को जगाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है और आर्य वीरों और वीरांगनाओं के आर्य जनों की है। और इसलिए मित्रों, उठो उठो सो रहे हो नाहक, उठो उठो सो रहे हो नाहक, पयामे बांगे जरस तो सुन लो। अरे आवाज को दे रहा है, कोई आह्वान कर रहा है, पयामे बांगे जरस तो सुन लो। देखो कि कोई, देखो कि दयानंद बुला रहा है, देखो कि दयानंद बुला रहा है। जनाने मंदिर दिखा दिखाकर, एक मंजिल दिखा दिखा करके और निशाने मंजिल दिखा दिखा आपकर हमारा मंजिल तय है। और इसलिए महात्मा नारायण स्वामी की, जिनके 75वें निर्माण उत्सव पर आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। कहते हैं बिजनौर में महाराज जी, बिजनौर में धामपुर जगह है, वहां पुलिस की एक चौकी, ये लगभग 1930 की बात है। 1930 के दौरान में वहां पर एक बहाल सिंह गुजर नाम का एक चौकीदार, जो पुलिस के ऊपर जो वहां ड्यूटी करता था, रात को लोगों को जगाने का काम करता था, और रोजाना रात को एक आह्वान करता था लोगों को जगाने के लिए। क्या बोलता था? अरे 5000 सालों से सोने वालों, 5000 वर्षों से सोने वालों, अब तो जागो। 5000 साल से सोने वालों, अब तो जागो। लोग पूछते थे, अरे इसका मतलब क्या है? ये आप क्या कहते हो कि 5000 साल से सोने वाले अब जागो? तो कहते थे, अगर इसका जवाब चाहिए तो महर्षि दयानंद की लिखी हुई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी। और मुझे फिर पंडित मदन मोहन मालवीय याद आते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय का अंतिम समय था, वो बहुत बीमार थे, और धीरे धीरे लग रहा था कि जाने वाले, उनके सभी चाहने वाले उनके पास पहुंचे, और पंडित जी को कहा, पंडित जी आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, कौन हमको दिशा निर्देश करेगा, कुछ तो बता करके जाओ। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा, अरे भाई अभी मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं। अपने तकिया के नीचे से, अपने पलंग में तकिया के नीचे से निकाल करके सत्यार्थ प्रकाश की किताब दी। अरे मेरे जाने के बाद आप लोगों का मार्गदर्शन ये केवल सत्यार्थ प्रकाश रहेगा, इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर आप चलना। मित्रों, अगर इस देश को आर्य बनाना है, दुनिया को आर्य बनाना है, जिस बात को, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगले 10-25 साल इस देश के लिए अमृत काल का समय है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है। अगर इसको बना सकता है, इस अमृत काल का सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा योगदान को कर सकता है, देश की आजादी से पहले भी सबसे ज्यादा बड़ा योगदान देश की आजादी में आर्य समाज का था। इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भी पुनः आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान होगा। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के आर्य वीर और वीरांगनाएं आज यहां पर शामिल हैं। ये आर्य वीर और वीरांगनाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए आप सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे जो है प्रदेश के बहुत ही माननीय तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए हैं। मैं पुनः आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से उनका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।